आखिरी पहाड़ का रहस्य रात के करीब 11 बजे थे। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, मेहराना। गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जाता। लोग कहते थे कि उस पहाड़ी पर एक पुराना पत्थर का मंदिर है और हर अमावस्या की रात वहां से घंटी बजने की आवाज आती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर में सालों से कोई घंटी थी ही नहीं। गांव का 19 साल का लड़का आरव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात उस पहाड़ी पर जाकर दिखा। आरव हंस पड़ा। ठीक है, आज पता चल जाएगा कि इस कहानी में कितना सच है। उसने अपना मोबाइल, टॉर्च और कैमरा लिया और अकेला पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, गांव की रोशनी पीछे छूटती गई। कुछ दूर जाने के बाद उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। फिर अचानक टन 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 घंटी की आवाज सुनाई दी। आरव रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, आवाज ऊपर से आ रही है। वह आगे बढ़ा। कुछ मिनट बाद उसे पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर का दरवाजा आधा खुला था। आरव ने टॉर्च अंदर डाली। अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और सामने एक पत्थर पर कुछ लिखा था, जो यहां अपना नाम पढ़ लेगा वो वापस नहीं जाएगा। आरव थोड़ा डर गया, लेकिन तभी उसे दीवार पर अपना नाम दिखाई दिया, आरव। उसकी सांस रुक सी गई। उसने सोचा, ये मेरा नाम यहां कैसे लिखा हो सकता है। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। छर छर छर। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने मंदिर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, दरवाजा नहीं खुला। तभी मंदिर के अंदर एक छोटी सी घंटी अपने आप हिलने लगी। टन। आरव पीछे हट गया। फिर उसकी नजर मंदिर के फर्श पर पड़ी। वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी। उसने पेटी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो पहाड़ी ने तुम्हें चुन लिया है। आरव ने तेजी से अगले पन्ने पलटे। डायरी लगभग 40 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था कि कई साल पहले गांव के कुछ लोग इस मंदिर में आए थे, लेकिन उनमें से एक आदमी वापस नहीं लौटा। उसका नाम था रघुवीर। आरव का चेहरा अचानक बदल गया। रघुवीर उसके दादा का नाम था। उसके दादा की मौत तब हुई थी जब आरव बहुत छोटा था। घर में हमेशा कहा गया था कि दादा पहाड़ से गिर गए थे, लेकिन डायरी में कुछ और ही लिखा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, रघुवीर को पहाड़ ने नहीं लिया था, उसने खुद को पहाड़ के हवाले किया था, क्योंकि उसने नीचे छिपा रहस्य देख लिया था। आरव के हाथ कांपने लगे। उसी समय मंदिर की दीवार के पीछे से धीमी आवाज आई, आरव। वह जम गया। आवाज दोबारा आई, आरव, यहां मत रुको। यह आवाज बिल्कुल उसके दादा जैसी थी। आरव ने दीवार पर हाथ रखा। एक पत्थर थोड़ा ढीला था। उसने पत्थर हटाया तो पीछे एक छोटा रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता पहाड़ के अंदर जा रहा था। आरव ने टॉर्च चलाई और अंदर चला गया। करीब 50 मीटर बाद रास्ता एक बड़ी गुफा में खुला। गुफा के बीच एक विशाल पत्थर रखा था। उस पत्थर पर गांव का नक्शा बना हुआ था, लेकिन नक्शे में एक जगह लाल निशान था। वह जगह थी आरव का घर। आरव पीछे हट गया। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। वीडियो में उसका दादा दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर आरव कभी इस जगह तक पहुंचे तो उसे सच बता देना। आरव की आंखें खुली रह गईं। वीडियो में दादा आगे बोले, इस पहाड़ी के नीचे एक पुराना रास्ता है जो हमारे गांव के सबसे पुराने घर तक जाता है। बहुत साल पहले कुछ लोगों ने यहां एक रहस्य छिपाया था। मैंने उसे खोज लिया था, लेकिन मुझे डर था कि अगर यह बात बाहर आई तो गांव में बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। वीडियो अचानक रुक गया। फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, सच तुम्हारे घर में है। आरव तुरंत गुफा से बाहर भागा। मंदिर का दरवाजा अब खुला हुआ था। वह पूरी ताकत से पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। सुबह करीब 4 बजे वह अपने घर पहुंचा। घर के अंदर सब सो रहे थे। आरव सीधे अपने दादा के पुराने कमरे में गया। वहां एक पुरानी अलमारी थी जिसे वर्षों से किसी ने नहीं खोला था। उसने अलमारी हटाई। पीछे दीवार पर वही निशान बना था जो मंदिर में था। उसने दीवार पर दबाव डाला। एक पत्थर अंदर चला गया और दीवार खुल गई। अंदर एक छोटी सी जगह थी। उसमें सिर्फ एक चीज रखी थी, एक पुराना कैमरा। आरव ने कैमरा उठाया। उसमें अभी भी एक रिकॉर्डिंग मौजूद थी। उसने प्ले दबाया।
स्क्रीन पर उसके दादा दिखाई दिए, लेकिन इस बार दादा अकेले नहीं थे। उनके पीछे गांव के कुछ बुजुर्ग खड़े थे और उनमें से एक चेहरा देखकर आरव के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया। वह आदमी आरव का अपना पिता था। आरव को यकीन नहीं हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने यह कैमरा ढूंढ ही लिया? आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दरवाजे पर उसके पिता खड़े थे। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर पिता ने कहा, अब तुम्हें वह सच जानना होगा जिसे हमारे परिवार ने 40 साल से छिपा रखा है। आरव ने पूछा, दादाजी के साथ उस रात क्या हुआ था? पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मंदिर की दिशा में देखा और कहा, तुम्हारे दादा उस रात पहाड़ से गिरे नहीं थे। उन्होंने खुद वहां से जाना चुना था। आरव ने पूछा, क्यों? पिता ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मंदिर की घंटी कौन बजाता है। आरव ने पूछा, कौन? पिता ने उसकी आंखों में देखा और बोले, कोई इंसान नहीं। उसी पल घर के बाहर से वही आवाज आई, ठन ठन ठन। आरव और उसके पिता दोनों खिड़की की तरफ देखने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस बार घंटी की आवाज पहाड़ी से नहीं बल्कि उनके घर के अंदर से आ रही थी। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दादा के पुराने कमरे के अंधेरे कोने में एक छोटी सी घंटी रखी थी। वह अपने आप हिल रही थी और उसके नीचे एक कागज पड़ा था। आरव ने कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, रघुवीर गया था, लेकिन वह अकेला वापस आया था। आरव ने अपने पिता की तरफ देखा। पिता का चेहरा सफेद पड़ चुका था और तभी घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में एक आखिरी बार घंटी बजी, टन। इसके बाद सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने बताया कि उस रात पहाड़ी पर मंदिर का दरवाजा खुला मिला था, लेकिन मंदिर के अंदर एक नई चीज दिखाई दी थी। दीवार पर एक नया नाम लिखा था, आरव, और उसके ठीक नीचे एक तारीख लिखी थी, आज की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई साल बाद भी गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस पहाड़ी से घंटी की आवाज आती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो घंटी के बाद एक लड़के की